जिन परिवारों को आपने यहाँ पर मकान दिलवाए, मैं समझता हूँ उनके लिए सही दिवाली ये है कि आज जिंदगी का सपना पूरा हुआ, अपने जिंदगी का सपना पूरा हुआ और सबका सपना एक घर हो अपना, जो आपने आपके निमंत्रण पत्रिका में लिखा है। सही माने हर व्यक्ति के जिंदगी में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके जीवन में यही भावना रहती है कि अपने खुद का मकान जिसमें वो अपनी जिंदगी सुकून से रह सके, अपने आगे पीढ़ी को वहां पर, अगली जनरेशन को वहां पर वो तैयार कर सके। ऐसे सपने देखने वाले कई लोग, और उसमें से एक हिस्सा आपने जिनको आज 73 मकान यहाँ पर दिए हैं बहुत ही कम कीमत में। मैं समझता हूँ मुंबई में जाऊँ तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। 10 लाख, 7 लाख और 15 लाख तो मुंबई जैसे शहर में, नांदेड़ की भी कीमत मैं समझता हूँ मुंबई के बराबर जा रही है आजकल। अच्छी बात है, पर उस गरीब आदमी को इतने कम दामों में मकान मिलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि जिन परिवारों को आपने यहाँ पर निमंत्रित करके उनको चाबियां सुपुर्द की, उनके दिल में आज क्या भावना हो सकती है सोचिए। और ये सोचकर फिर मैं आपके दिल के बारे में कहूँगा कि इतना बड़ा दिल किसी ने रखा होगा तो आप इस काबिल है जिसने आज गरीबों का अपना व्यवसाय करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपनी रियल एस्टेट को बढ़ाते हुए आपने एक गरीब समाज के तबके में से, गरीब समाज में गरीब तबके को आपने एक सहारा दिया, मदद की और उनके भविष्य में, उनकी जिंदगी में एक, जैसे कहूँगा मराठी में, आशेचा किरण आपने निर्माण करके एक बहुत अच्छा काम आपने किया। तो ये आशीर्वाद, पैसे से ज्यादा उनके आशीर्वाद आपको जिंदगी में हमेशा काम आएंगे, अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, मुझे खुशी है कि इस प्रोग्राम में आपके साथ में शरीक हो सका, क्योंकि हमारे पे बहुत लोग कभी क्रिटिसाइज करते कि आप सिर्फ चुनाव के समय में हमारे पास आते हैं। आज कोई चुनाव नहीं है, आज तो आपकी इस खुशियों में और समाज की तरक्की में जो लोग शामिल हैं, जिनका योगदान बहुत बड़ा है, उन सबके बीच आकर बैठने का यह मौका मिला। यहाँ पर हमारे सोनी साहब को मुझे खुशी हुई, उनके आपके ऑल इंडिया अध्यक्ष भी यहाँ पर है। सोनी साहब भी महाराष्ट्र के अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष भी हैं, तो समाज की युवा संगठन भी है। मैं समझता हूँ शायद ही ऐसा मौका होगा कि इतने सब लोग एक ही व्यासपीठ पे, एक ही जगह पर आने का मौका बहुत कम मिला। और मैं बियानी जी सही कहूँगा, हम सब लोग राजनीति में हैं, जितने हमारे मंच में बैठे हुए आपके दाएं बाएं में, हम सब राजनीति से उभरे हुए यहाँ तक आए हुए हैं। पर मैं समझता हूँ आपको देखने के बाद हमको भी एक नई प्रेरणा मिली है कि कुछ ऐसा, इससे ज्यादा कुछ करना होगा। निश्चित तौर पर अच्छा काम हुआ है और इसकी प्रेरणा, सही बात तो यह है कि इस चीज को देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, तो यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे साथियों को और सभी लोगों के मन में एक प्रेरणा निर्माण हुई है कि हम भी ऐसा ही कुछ काम आगे सभी सामाजिक तत्वों के लिए ऐसा कुछ काम करें कि जिनको नसीब के भी मकान नहीं हुए, किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिला, किसी को दवाइयाँ नहीं मिली, किसी को ऑपरेशन करने में पैसे कम पड़ रहे हैं, जिसका जिक्र भास्कर राव जी ने यहाँ पर किया। ऐसे कई सामाजिक तौर पर ऐसे कई गरीब तबका है कि जिसको मदद की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं रोज हमारे पास में तो 20-25 लोग तो रोज ही सभी के पास आ जाते हैं, और ऐसी मदद करना कभी पॉसिबल होता है, कभी पॉसिबल नहीं होता है। पर आपको देखने के बाद में निश्चित तौर पर आपने आपके लाइफ में कई काम किए होंगे, रियल एस्टेट डेवलप किया, नांदेड़ में इन्वेस्टमेंट्स की, पैसे भी अच्छे मिले, बिल्कुल मिलने भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस आदमी क्यों करता है, पैसे मिलने के लिए करता है। तो अच्छी बात है आपने पैसे कमाए, एक छोटे से व्यवसाय से आप यहाँ तक आज पहुँचे। मैं समझता हूँ
इन गरीबों की दुआओं के बाद इससे भी अच्छी ऊंचाई पे आप पहुंचोगे, इसके बारे में हमें कोई शक नहीं है। आशीर्वाद ही बहुत बड़ी बात, पैसा तो है ही, पर पैसे के साथ आशीर्वाद उन लोगों का मिल रहा है जिनके नसीब में कभी ये मुमकिन नहीं था। मैं यहाँ पर सोनी जी मुझे बता रहे थे कि कोविड के दरमियान माहेश्वरी समाज के कई लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। जब कोई उस समय हिम्मत भी नहीं करता था कि कोविड के पेशेंट के पास नजदीक जाए, उसका इलाज करवाए, हॉस्पिटल जाके उसको टिफिन दे दे, एम्बुलेंस में लेके जाकर उसको एडमिट करवाए, और सबसे बुरी बात तो यह है उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई जाने को तैयार नहीं था। ये हालत हमने पिछले 2 साल में महसूस की है। तो मैं बधाई देता हूँ माहेश्वरी समाज को, जिन हमारे साथियों ने ये भला काम किया है, वो बहुत बड़ा काम किया है कि ऐसे वक्त में जब कोई काम साथ नहीं दे रहा था, आपने बड़ी हिम्मत से साथ देने की सबकी इच्छा थी, डरते थे कि भाई हमें कोई कहीं ना होगा। हिम्मत के साथ में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए जिन परिवारों को लगा कि कल की सुबह हम नहीं देखेंगे, उन परिवारों को आपने हिम्मत दिलाई और दूसरी अगला दिन का सवेरा आपने उनको महसूस करवाया, उनके परिवार को हिम्मत दी और बुरे से बुरे वक्त में जाकर उनको ट्रीटमेंट दिलवाई, आपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। मैं समझता हूँ ये कौन करता है? जिनको सामाजिक कुछ करने की इच्छा रहती है वो उसके बारे में लगन के साथ में, सिर्फ दिखावा नहीं, लगन के साथ में, मेहनत के साथ में आपने जो लोगों का साथ दिया है, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मनुष्यता का हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि आपने इसको बहुत मेहनत करके अपने समाज का नाम आपने बढ़ाया है। दोस्तों, मुझे खुशी है कि नांदेड़ तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपका सहयोग मिल रहा है। कई गलतियां हमारे से हो सकती है, अगर गलती हो तो मैं कहते कि क्या मिच्छा में दुक्कड़म बोलते ना, पोकड़ना चाहिए, माफ करो। तो मैं आज मिच्छा में दुक्कड़म महेश्वरी समाज में नहीं बोल रहा, आपके जैन समाज में, तो एक ही बात है, बात मतलब एक ही है। तो मिच्छा में दुक्कड़म कहने का पीछे कि काम करते वक्त प्रयास जरूर है कि नांदेड़ महाराष्ट्र का सबसे बेहतरीन शहर बनाने के लिए जो जो मुमकिन है वो करने का प्रयास है। बिहारी जी, हमने इस कौठी के क्षेत्र में तकरीबन 100 एकड़ जमीन सरकार ने खरीदी, मैंने नहीं खरीदी, सरकार ने खरीदी है। सरकार ने खरीद कर कि वहाँ पर तुम्हारे दोनों कोर्ट वहाँ पर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ पर आ रहा है, एलाइड कोर्ट आ रहा है, तकरीबन 200-250 करोड़ रुपए की लागत वहाँ पर लग रही है। सरकारी पूरी वहाँ पर इमारतें आ रही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी वहाँ पर हम लोग लाने जा रहे हैं। और नांदेड़ के रास्तों के लिए तकरीबन हमने 850 करोड़ रुपए नांदेड़ के लिए दिया है। काम कई शुरू हुए हैं और भी काम कई शुरू होने वाले हैं। मैं समझता हूँ हर नांदेड़ वासी चाहता है कि अच्छा काम हो। अन्य शहरों के अभी तो हमारे सोनी जी कह रहे थे कि मैं नागपुर वासी हूँ, नागपुर से आते हुए गडकरी साहब का नाम लेते हैं, मेरे भी उनसे संबंध अच्छे हैं, भले वो पार्टी अलग है तो भी संबंध अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तब भी जो काम वो करते हैं देश में, मैं महाराष्ट्र में करता हूँ, उनका बजट ज्यादा है, मेरा बजट थोड़ा सा कम है, पर जो भी पैसा है हमारा प्रयास है कि महाराष्ट्र में कम से कम मराठवाड़े में, विदर्भ में जो कई सालों की बैकलॉग है, अनुशेष है, उसको दूर करके ज्यादा से ज्यादा राशि यहाँ पर लाई जाए और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको अधिक से मजबूत करके नांदेड़ एक सुंदर और अच्छा शहर बनाने का प्रयास जरूर है। वैसे महाराष्ट्र का भी है, तो सवाल है कि महाराष्ट्र देखते देखते अपना घर भी तो देखना चाहिए, तो घर भी देखते हैं और घर को अच्छा करते हुए महाराष्ट्र को भी निश्चित अच्छा करने का हम सबका प्रयास है। बिहारी जी ने, आपने एक बात हमारी बहन ने यहाँ पर कही कि आप सबके गारंटर हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिन तबके को आपने गारंटी आपकी दी है, मैं समझता हूँ गारंटर ऐसा रहता है कि बैंक में जिसकी क्रेडिबिलिटी मानी जाती है, विश्वासार्हता जिसकी समझी जाती है, किसी की भी गारंटी चलती नहीं है, पर आपने गारंटी उन गरीब लोगों के लिए दिए हैं
और मुझे पक्का भरोसा है वो गरीब लोगों की गारंटी आपने दी है और वो अब उनका EMI खुद भरेंगे। इतनी आपने उनको मेहनत करके एक लगन के साथ में उनको घर मकान दिलाया है, तो आपको गारंटर आप जरूर है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि नोटिस आपको बिल्कुल नहीं आएगी। वो बेचारे गरीब लोग जरूर है पर पैसे वक्त पे भरेंगे, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो फिर कोई गरीब होटल चलाने वाला आदमी हो, गरीब नौकरी करने वाला व्यक्ति हो जिसकी आमदनी बहुत ही कम है, वैसे भी व्यक्ति को आपने आज गारंटर आप खड़ा रह चुके। बहुत बड़ी दिल की बड़ी, आपको जरूरत नहीं थी, इतना सस्ते में मकान देने के बाद गारंटी देने की आवश्यकता ही नहीं थी, पर आपने बिल्कुल बेधड़क होकर आपने पूरा काम जो किया है, बहुत ही इंसानियत जिससे समझ आती है और जिससे आपकी विश्वासार्हता, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी है। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा मुझे कहना कुछ उचित नहीं है, इसके बाद में भी कई लोगों को शायद बोलना है, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मान्यवर यहाँ मौजूद है, सोनी जी मैं जानता हूँ आज वक्त के कारण सभी से बातचीत नहीं हुई, भीड़ भाड़ में फोटो निकले हैं पर सबसे मुलाकात ठीक से नहीं हुई, पर एक बार अलग से ज़रूर मैं सबसे मिलना चाहूँगा ताकि सामाजिक प्रश्नों के बारे में मेरा जो भी हिस्सा उसमें होगा वो लगाने के लिए मेरी पूरी तैयारी है, ताकि समाज में जो अच्छा काम हो रहा है उसको बढ़ाना सरकार की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि सामाजिक तौर पर, चाहे वो आपका युवा संगठन हो, चाहे वो आपके देश भर में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके साथ में रहकर कुछ चंद चीज़ों की चर्चा करने की ज़रूर मेरी इच्छा रहेगी। इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आज की इस